तो जब से संकल्प शुरू होता है और जब तक साकार रूप से बच्चा पैदा होता है, गर्भ में उसकी एक सूक्ष्म पालना होती है, गुप्त पालना होती है, एक ऐसी पालना जिसको कोई देख नहीं रहा है लेकिन वो सब कुछ रिसीव कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे का गर्भ में प्रवेश होना और फिर माँ से ऐसा संपर्क जुड़ जाता है, माँ क्या देख रही है, क्या सुन रही है, क्या खा रही है, क्या सोच रही है। और ये समय वो समय होता है जब सब बच्चे माँ के हाथ में होते हैं। अभी तो कहते हैं हाथ से ही निकल गया, सुनता नहीं है। बिल्कुल, तो जब सुन रहा है तब तो सुना दीजिए आप उसको, तब तो वो अंदर है, कोई रिएक्शन तो दे नहीं रहा, तब आप भरिए, उसमें क्या भर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। गलत क्या है बताने के बाद भी अगर वो गलती कर रहा है तो उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। हाँ, मार्जिन दीजिए उसको सुधरने की, उसको चेंज करने की। ऐसा भी नहीं कि आज ही मैंने बताया आज ही वो बदल जाएगा, टाइम दीजिए, थोड़ी कच्ची मिट्टी है। लेकिन ध्यान रखिए कि वो बार बार अगर वो करे तो हम उसको उसकी भूल को पाप बनने में मददगार बन रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। रो रहा है या गिर गया है तो हम कहते थे अच्छा इस टेबल ने आपको चोट लगाई, मारो इसको टेबल को। तो बच्चा चुप हो जाता था कि इसकी मार पड़ गई ना, अब ठीक है। फिर कहते थे दीवार पे टकरा गया तो कहते थे दीवार ने मारा आपको, अब कर दो इसको ठीक बात है, बड़ा। और माँ बाप सोचते देखा मैंने उन सब की पिटाई कर दी, बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। अरे आप उसको रुक कर सिखाइए, बेटा टेबल है ये नहीं हिलेगा, आप ध्यान से चलो। वो दीवार है, दीवार नहीं हटने वाली, दीवार से साइड होकर हमें चलना चाहिए। लव और लॉ का बैलेंस का अर्थ है जहाँ मुझे प्यार देना है वहाँ मैं दूं, वहाँ मैं अपनी पूरी ड्यूटी निभाऊं। जैसा कई बार हम ये कहते हैं कि आजकल हमने बच्चों को आया के पास छोड़ दिया या इधर उधर हम क्रच में दे देते हैं। तो जो संस्कार बनने का टाइम है, लव देने का टाइम है, तब तो आप दे नहीं रहे हैं। और बाद में आप कहते हैं मेरे से प्यार ही नहीं करता, इसका तो सारा दिन और ही जगह ध्यान रहता है। लॉ का ध्यान है कि जहाँ गलत करे वहाँ आपको ध्यान भी दे। तो देखिए कई बच्चे हमारे पास आते कहते दीदी वो बचपन आए ही ना हमारे। आज की डेट में ऐसा भी कहते हैं क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिला, उनको वो समझ नहीं मिली। जैसे आपने बीज की बात कही कि वो बीज ही नहीं डाला गया उसमें। उस समय पर उसका ध्यान देना, कब धूप चाहिए, कब पानी चाहिए, उनको वो चाहिए। कहते अगर मुझे बचपन में किसी ने समझा दिया तो आज मैं इतनी बड़ी गलती करता ना। और हम ये सोचकर चलते हैं कि सुधर जाएगा, दुनिया की चोट खाएगा, ठीक हो जाएगा। तो एकदम ऐसा एकदम वैसा ना बने, बैलेंस रखें। और हर आत्मा के संस्कारों को समझकर अगर हम चलते हैं तो बचपना तो क्या, मैं तो कहती हूँ बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, हर अवस्था को हम एंजॉय करें। वो बचपन की जो मासूमियत और भोलापन है वो फिर हमेशा बना रहे, बनी रहेगी। नमस्ते, बातें कुछ खास जगाएं एहसास सीरीज में आप सबका स्वागत है। कहते हैं 4 दोस्त हों, 2 साइकिल हों, खाली जेब हो और फिर सारा शहर अपना हो। जी हाँ जनाब, ये बचपन की बात है। बचपन में सारा जहां मेरा है। तब उस दौर में हम सोचते थे कि आगे का दौर कैसे बेहतर हासिल करें, लेकिन आज हम सोचते हैं कि वही दौर, वही बचपन सबसे बेहतर था और है। दोस्तों, आज के एहसास को आप समझ गए हैं। आज का हमारा दिल का एहसास है बचपन। इसी बचपन को और गहराई से समझने के लिए, इस बचपन की और मासूमियत को सही ढंग से जानने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं बीके लता दीदी जी। दीदी आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी कहते हैं कि दिल तो बच्चा है, यह भी कहते हैं कि बचपन के दिन भुला ना देना। तो ऐसा क्या खास होता है जिसे हम पूरी जिंदगी भूलना नहीं चाहते? बचपन नाम ही ऐसा होता है जिसको सुनकर ही, बोलकर ही चेहरे पे एक खुशी, एक ताजगी आ जाती है। क्योंकि बचपन माना एक वो समय जब हमारी ग्रोइंग एज है, लेकिन हमें अभी मालूम ही नहीं है दुनिया का कुछ, बिल्कुल अबोध है।
वो मासूमियत हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से झलकती थी। जिसकी भी गोद में चले जाना, कोई ये नहीं सोचना इससे मैं नहीं बात करता, उससे मैं नहीं करता। अगर थोड़ा सा बड़ा होकर कोई रूठता है या नाराजगी दिखाता है तो वो भी एक पल का होता है। कहते हैं पल में रूठे पल में मनाए। हाँ, एकदम ही। शेयरिंग करना, आप सोचिए आधी टॉफी है तोड़ी दे दी, ये भी नहीं सोचा झूठी है क्या है, ये कोई ऐसी भावनाएं ही ना होना, वो है बचपन का दौर। और दिमाग में भी एकदम ताजगी, जिसको देख रहे हैं एक फ्रेश आई से देख रहे हैं, कोई पास्ट इम्प्रेशन से, कोई कंपैरिजन के इम्प्रेशन से नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है बचपन की सबसे अच्छी बात है। और तीसरी बात इम्पोर्टेंट आती है कि उसके कोई बोझ नहीं महसूस कर रहा वो पिछला, एकदम जैसे प्लेन स्लेट होती है ना, उस पर कुछ भी लिखो हाईलाइट होता है। तो जैसे एकदम प्लेन बुद्धि है। भले ही हर आत्मा जब जन्म पुनर्जन्म लेती है तो अपने कार्मिक अकाउंट के आधार पर कहते ना इसी घर में क्यों आए, तो वो कुछ कार्मिक अकाउंट होते हैं जो यहीं जन्म लेना पड़ा या ऐसे ही घर में आपका आना हुआ, इस पल में इस मोमेंट में आना हुआ। भले ये सब बातें हैं लेकिन बच्चा इन सब से बिल्कुल अज्ञात रहता है, बचपन बना रहता है जी, उसका। वो सच्चाई झलकती है। इसलिए ऐसे बचपन को हर कोई याद भी करता है और उस बचपन को आज भी, जैसे आपने कहा उस समय लगता था बड़े कब होंगे, लेकिन अब लगता है वो बचपन फिर से आ जाए तो मजा आ जाए। एक मिठास को आपने, एक भोलेपन को, एक ताजगी को और एक सबके साथ एक जैसा रहने को जो आपने बचपन को डिस्क्राइब किया है दीदी, बहुत अच्छा। दीदी ये भी कहते हैं कि माँ के गर्भ से ही बचपन संवरने लगता है जी। ये बचपन और ज्यादा कैसे संवरता चला जाए जी। इसके लिए कुछ बारीकियां जो पेरेंट्स के लिए कारगर सिद्ध हों। जी, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और आपने बात, बहुत बचपन है तो पेरेंट्स तो हैं ही हैं साथ में। ये जर्नी ही तब से शुरू होती है जब आप देखिए माता और पिता दोनों एक संकल्प करते हैं संतान उत्पत्ति का। मैं इसको अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक माली बीज लेकर आता है कि अब मुझे बगीचा तैयार करना है। अब उस बीज को रखता है, पृथ्वी के संपर्क में लेके जाता है, कैसी धूप छांव आदि देता है, ये सारा रोल उस माली का है। तो यहाँ इस जीवन के बगीचे में, इस विश्व के बगीचे में अगर देखा जाए तो हर माता पिता माली का कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और ऐसे में बच्चे का जन्म लेना संकल्प से ही पहले एक बीज तैयार हो जाता है। अब संकल्प हुआ संतान उत्पन्न करने का या अपना कुल बढ़ाने का, तो जब से संकल्प शुरू होता है और जब तक साकार रूप से बच्चा पैदा होता है, गर्भ में उसकी एक सूक्ष्म पालना होती है, गुप्त पालना होती है, एक ऐसी पालना जिसको कोई देख नहीं रहा है लेकिन वो सब कुछ रिसीव कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे का गर्भ में प्रवेश होना और फिर माँ से ऐसा संपर्क जुड़ जाता है, माँ क्या देख रही है, क्या सुन रही है, क्या खा रही है, क्या सोच रही है। क्यों पहले के जमाने में इन बातों का ध्यान देते थे, काम नहीं छोड़ा जाता था, माताएं सारे काम करती थी ताकि बुद्धि बिजी रहे और बच्चा भी कुछ सीखे सब कुछ करना। और वो स्ट्रगल, वो ताकत बच्चे को भी मिले कि हर परिस्थिति में कार्य तो हमारे जीवन का एक भाग है लेकिन हमें सब कुछ करते रहना है, कार्यशील रहना है। लेकिन एक परवरिश भी अंदर चल रही है, अंदर चल रही है सोच में। इसीलिए आपने देखा होगा पहले देवी देवताओं की मूर्तियां घरों में होती थी या जो माँ गर्भवती होती थी उनके कमरे में खासकर छोटा बाल कृष्ण या राम जी का, राम लल्ला का कुछ चित्र ऐसा लगा देते थे। किसी भी धर्म में भी जिनको मानते लिखी होती थी तो उनको ना, जो जिनके उपासक हैं उनकी अच्छे अच्छे विचारधाराएं हैं, उनके चित्र रखते थे ताकि देख कर ही बार बार उनको वो संकल्प आए। और उन धार्मिक या आध्यात्मिक बातों को पढ़ना, हमारे वेद उपनिषद अच्छी अच्छी शिक्षाओं से भरपूर हैं, तो उन सब को पढ़ना ताकि बच्चे के अंदर भी वो संस्कार जाए, माँ भी अच्छे उस चिंतन में रहे और इसकी उसकी
आजकल जो सोशल मीडिया है, कमेंट्स है, ये है, इन चीजों में बुद्धि नहीं जाती थी। हाँ ठीक है, उस समय वो था भी नहीं, इसलिए भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी एक मर्यादा समझी जाती थी कि माँ एक जिम्मेदारी लेकर चल रही है। और माँ जब वो बन जाती है जी, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता बिल्कुल है बिल्कुल। और बातचीत करने लगता है। हाँ। और अपनी बात से हमें अपनी अंदर की जो भी उसके जाहिर होती हैं उसकी हाँ, हरकतों से हमें। बिल्कुल। तो दीदी उस समय भी बहुत सारी बातें हैं जो खास ध्यान आप रखनी देखो ना, चाहिए। हम महाभारत में सुनते थे अभिमन्यु की कहानी, हम्म, कि सुभद्रा जब वो सुन रही थी कथा, कैसे चक्रव्यूह होता है, कैसे जाना होता है, सुनते सुनते सो गई। तो आप सोचिए, माँ का सो जाना भी आधा ज्ञान उसको प्राप्त करा सका। तो कितना एक एक हरकत पर ध्यान देना चाहिए। और हम सोचते हैं मेरा मन कर रहा है, मैंने खा लिया या देख लिया, थोड़ी देर तो देख लें, सारा दिन थोड़ी ना हम देवताओं को ही देखते रहेंगे। दीदी हम एक और भी बीच में हम अब काउंसलर्स के पास जाने लगे हैं। हाँ जी, जैसे हम अपनी जिम्मेदारी को भूलकर वो काउंसलर जिम्मेवारी से भी मदद दे लेने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ या जी, पैसे के बल पर जी, या और अपने लाड प्यार। जी। दीदी इन पर भी आजकल बहुत ज्यादा होता है। इसको मैं कहूँगी एक मॉडर्निज्म समझ लीजिए, या सोसाइटी के नीड मान लिया लोगों ने, या अपना लेवल समझ लिया है कि ऐसा हम करेंगे तो हम एक अच्छा गुड पेरेंट्स माने जाते हैं। हमने ज्वाइन कर रखा है ले रहे हैं या राइट, स्मार्ट क्लासेस में जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्लासेस लेना गलत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ क्लासेस तक उसको मत छोड़ दीजिए। आपने सीखा वहां पर, अच्छी बातें सीखी, अच्छी बातें सुनी, आप थोड़ा हंस कर आए, थोड़ा बहल कर आए, लेकिन घर आकर भी फिर आप वही बातें इधर उधर की या टेंशन में रहेंगे तो बच्चा तो हर चीज सीख रहा है, हर समय सीख रहा है। आप सोचिए, एक कटोरे में मिर्च भी डाल दिया, मीठा भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, उसको फ्लेवर तो पता ही नहीं चल रहा ना। आप ये सोचिए ना, बच्चा देख नहीं रहा कि क्या चीज है, वो तो सिर्फ सेंसेस ले रहा है, आपके ऑब्जर्व कर रहा है, आपके वाइब्रेशन ले रहा है। आप कहाँ से सीख रहे हैं, कहाँ आप उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं, कहाँ आपने बस लिया और रख दिया। वो 1 घंटे की क्लास के लिए बच्चे का टाइम फिक्स किया है। तो माँ का पूरा रोल होता है दीदी। इसमें। तो अभी थोड़ा लव एंड लॉ पर भी थोड़ा सा आप हमें समझाइए। लव एंड लॉ वो थोड़ा बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद का कार्य है। पहले तो यहाँ पर माता पिता का जो रोल है, वो जैसे पिता का भी रोल होता है, ऐसा नहीं कि माँ के गर्भ में बच्चा है तो दीदी रोल है। हाँ, सिर्फ जैसे माँ का रोल मदर नहीं। आजकल वर्किंग है तो फादर और मदर दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी जी निभा रहे हैं। और ये भी वाइब्रेशन बच्चा कैच करता है, इसलिए आजकल योगा आदि पर ध्यान दिया जाता है, स्पिरिचुअल थोड़े क्लासेस लेने को कहा जाता है, ताकि शुरू से ही बच्चा गर्भ से कुछ अच्छा सीखेगा तो आगे उसके संस्कारों पर ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ टचअप देना पड़ेगा हमको। और ये समय वो समय होता है जब सब बच्चे माँ के हाथ में होते हैं। अभी तो कहते हैं हाथ से ही निकल गया, सुनता नहीं है। तो जब सुन रहा है तब तो सुना दीजिए आप उसको, तब तो वो अंदर है, कोई रिएक्शन तो दे नहीं रहा, तब आप भरिए उसमें, क्या भर सकते हैं। बहुत सही दीदी आपने बताया कि बच्चों को जब भी हम बड़ा कर रहे हैं तो हमारी हर एक सोच, हमारा हर एक कर्म और यहाँ तक कि हमारा खान पान, सब कुछ बच्चे अपने आप ही सीखते चले जा रहे हैं। दीदी एक बात जो बचपन से थोड़ी हटकर मुझे लगती है वो यह है कि जाने दो, बचपना ही तो है। तो दीदी ये बचपन को हम गलती से और भूल से एसोसिएट करते हैं। हाउ डू वी इंश्योर कि बच्चा गलती कर रहा है या नादान है? तो यहाँ पे बचपन और बचपना जो है वो कहीं कहीं टकराता है आपस में। ये भी ऑब्जर्वेशन माता और पिता की मुख्य रहती हैं। टीचर्स का भी रोल होता है, क्योंकि बच्चे का संपर्क अब बढ़ना शुरू हो गया। बच्चा पहले सिर्फ माँ की गोद तक था, चलो पिताजी के संपर्क में आ गया, दादा दादी के संपर्क में आ गया, लेकिन जब वो दोस्त बनाता है, थोड़ा घर से बाहर हटता है, कंपनी से क्या सीख रहा है, फिर वो स्कूल में जाता है, टीचर उसको क्या कह रहे हैं, बच्चे उसको क्या कह रहे हैं, टीचर को नहीं इतना ऑब्जर्व करते। कई बार बच्चे आपस की बातों को ले लेते हैं। तो ये सारी जर्नी इसमें महत्व रखती है। लेकिन जो मुख्य बात ध्यान रखने की है यहाँ पर, वो ये है कि आप सोचिए, एक बच्चा भूल कर रहा है, ये हमें तब मालूम पड़ेगा जब हमने उसको बता दिया गलत क्या है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात। गलत क्या है बताने के बाद भी अगर वो गलती कर रहा है तो उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। हाँ, मार्जिन दीजिए उसको सुधरने की, उसको चेंज करने की। ऐसा भी नहीं कि आज ही मैंने बताया आज ही वो बदल जाएगा। टाइम दीजिए, थोड़ी कच्ची मिट्टी है। लेकिन ध्यान रखिए कि वो बार बार अगर वो करे तो हम उसको उसकी भूल को पाप बनने में मददगार बन रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और इसमें मैं एक उदाहरण सुनाना चाहूंगी। ज्यादातर मैं इस बात को देखती हूँ, एक बच्चे के का जो जीवन होता है बच्चे का, वो कुम्हार की कच्ची मिट्टी की तरह होता है। आपने देखा होगा जब वो एक घड़ा बना रहा है या कोई भी मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वो अंदर से एक हाथ रखता है सपोर्ट का और ऊपर से पानी की थपेड़े मारता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखने वाला कहेगा बेचारे को कितनी पिटाई होती है, देखो तब जाकर मटका तैयार होता है। लेकिन जो अंदर का सपोर्ट है वो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो माता पिता का रोल भगवान ने रखा ही बच्चों की परवरिश के लिए। ये दोनों सत्ताएं हैं, माता और पिता, जिनको भगवान जैसी संज्ञा दी गई है। किस लिए? ताकि एक थोड़ा नरम रहे, एक थोड़ा सख्त रहे, एक सावधानी दे तो दूसरा उस सावधानी को समझाए। बच्चे तुम्हें क्यों समझाया गया? ऐसा नहीं कि हम तो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, हम तो बहुत प्यार से चलाते हैं, हम नहीं डांटते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, बच्चे हैं बेचारे, बहुत ऐसा दीदी अभी आज। हाँ, ये कई बार हम टेंट्रम्स हैं और बड़ी पैम्परिंग का वो है। और फिर इसको हम ये सोचते हैं कि हम अच्छी गुड पेरेंटिंग दे रहे हैं। एक्चुअली उस समय तो आप दे रहे हैं, लेकिन अगर हमने छोटे समय पर उसको नहीं ध्यान दिया होता, वो आगे जाकर बच्चा जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर लेता है, तब आप उसको सुधार नहीं सकते क्योंकि वो पक्का मजबूत हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कई बार देखा होगा, हम लोग आमतौर पर पहले इस बातों को देखते थे, छोटा बच्चा चलते चलते रो रहा है या गिर गया है तो हम कहते थे अच्छा इस टेबल ने आपको चोट लगाई, मारो इसको टेबल को। तो बच्चा चुप हो जाता था कि इसकी मार पड़ गई ना, अब ठीक है। फिर कहते थे दीवार पे टकरा गया तो कहते अच्छा दीवार ने मारा आपको, हप कर दो इसको, उसको ठीक बात है, बड़ा। और माँ बाप सोचते देखा मैंने उन सब की पिटाई कर दी, बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। अरे आप उसको रुक कर सिखाइए, बेटा टेबल है ये नहीं हिलेगा, आप ध्यान से चलो। बिल्कुल, वो दीवार है, दीवार नहीं हिटने वाली, दीवार से साइड होकर हमें चलना चाहिए। हम वो नहीं सिखाते और बड़ा होकर बच्चा जैसे बच्चे बहुत क्यों पूछते हैं हमसे, क्यों नहीं करें, क्यों समय पर आए, क्यों ना खाएं हम ये सब। तो दीदी इस क्यों का मतलब भी यही हो सकता है कि हम कह रहे हैं तो जैसे एक संस्कार पता है, एक मर्यादा पता है, हर चीज की एक मर्यादा होती है। अब जैसे कहते हैं ना, हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, हर चीज को हम एक तरह नहीं चल सकते। अब मान लीजिए पेंसिल है, मैं उसको शार्पनर में डालकर छील रही हूँ तो उसकी एक नई उसकी नोक निकल कर आती है, लिखने में बड़ा अच्छा। अब मैं पेन को भी करना लग जाऊं तो, और फिर मैं कहूँ क्यों, इसका क्यों का आंसर नहीं है, हमें बताना है पेन में क्या अंतर है, पेंसिल में क्या अंतर है। ऐसे ही सिचुएशन अलग अलग होती है। भाई आपने ये खाने पर तो मुझे नहीं टोका था, इस पे क्यों टोका, तो बताओ उसका क्या गलत है, इसका क्या रोल है। के साथ समझाते रहें, समझाएं जरूर, सीधा रिएक्शन में ना जाए। मोस्टली पेरेंट्स का ये बहुत मैंने देखा है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, समर कैंप्स होते हैं बच्चों के, तो पेरेंट सेशंस भी होते हैं। मोस्टली पेरेंट्स जो है जजमेंटल हो जाते हैं और एकदम रिएक्शन देते हैं, ये नहीं सुधरने वाला, ये बात ही नहीं मानता। बिल्कुल दीदी सही कह रही हैं। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बच्चों को उस परवरिश में हम किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं, तो मैं तो कहूंगी बच्चों को ना हम ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण करने से भी अपने आप को रोकें। नकारात्मक भाषा भी बच्चों के सामने ना बोले। मैं कई बार किसी बच्चे को देखती हूँ, अच्छा ये आपका बच्चा, कहते दीदी बहुत नॉटी हो गया, बहुत शैतान है। अब शैतान शैतान कहेंगे तो शैतान की इमेज कैसी होगी, वही देवता वाली तो होगी नहीं। तो जरूर है हम उसको रोज वाइब्रेशन दे रहे हैं, तू बहुत शैतान हो गया, शैतान है तो शैतान ही करेगा वो। बिल्कुल। एक समय था नाक बहता बच्चा भी कहते थे राजा बेटा है मेरा, कहते उसके अंदर वो संस्कार डालते थे, सुधारते थे। इनकैलकुलेट होते रहते हैं वो सब चीजें। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें अपने शब्दों पे भी ध्यान देना है, हम अपने वाइब्रेशंस पे भी ध्यान दें और एकदम रिएक्शन में ना आए, उनको बताकर थोड़ा टाइम दे ताकि वो अपने आप को बिल्डअप कर सके। बहुत अच्छी नहीं करते तो भी टाइम देना चाहिए कि जब मुख से नहीं समझ रहे तो मन के वाइब्रेशन से चेंज करें।
दीदी ये भी बहुत कारगर विधि जी। है एक, आप इसे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ भी जी। हमें बताती रहती हैं कि हाँ जी। जो मन से हम अपने संकल्प भेजते हैं उसका प्रभाव भी दिखता बिल्कुल है। पड़ता है, क्योंकि कई बार बच्चे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं होते या इतना मॉडर्न नहीं हैं, और बच्चे आजकल बहुत फास्ट हैं, तो कहते हैं आपको नहीं पता, आप पुराने जमाने को, हमें पता है। तो ऐसे में हम उनको समझाते हैं, या हम कहते हैं बेटा लड़कियां ऐसे लड़के ऐसे, तो कहते हैं आप अभी भी वो लड़के लड़कियों में रहे हुए हो, आजकल तो कोविड का जमाना है, अपना सब कुछ करते हैं। तो ये नहीं कि मैं कहूँ आप जाकर अभी सीखना शुरू करें पहले मॉडर्निज्म क्या है। चलो आपको अपनी संस्कृति बतानी है, तो ऐसे समय पे मुख की भाषा बंद कर दो, मत समझो। बिल्कुल। ऐसे समय पर अंदर का हाथ यूज करो, जो कुम्हार ने अंदर का हाथ रखा है ना, वो है आप जब खाना दे रहे हैं, आप जब उसको पानी पिलाते हैं, या कोई भी चीज आप उसके टच में आ रहे हैं, हाँ, कुछ काम आप कर उसके रहे संपर्क में आ रहे हैं ना बच्चे के, तो बहुत अच्छी गुड वाइब देकर, बहुत अच्छा बच्चा है, समझ रहा है इस बात को, ये ऐसा नहीं करेगा। भगवान का बच्चा है ये, भगवान ने मुझे दिया, पर उसका हाँ, रिजल्ट बहुत अच्छा जब आता है नेचुरल है, वाइब्रेशन क्योंकि गुप्त है, दिखते तो है नहीं, तो जरूर है वो काम भी करने में थोड़ा सा गुप्त रीति टाइम तो लगता है। और हर बच्चा जो भी आया है आपके पास, वो आज नहीं आया, वो कई जन्मों से किसी 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 के संस्कार लेता हुआ आप तक पहुंचा है। अब उसके पास जितना जिसको कहेंगे ना ब्लैंक, जैसे एक सीडी चल रही होती है ना, वो ब्लैंक जितना स्पेस है आपने उसमें अपना डालना है। तो आप सोचिए कि मैं पिछले को ठीक करने में ना लगी रहूं, मैं अभी क्या कर सकती हूँ वो मैं ध्यान दूं। ठीक है, वो कुछ भी कर रहा है, मैं उसको कहूँ तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मेरे को सिखाएगा, यही समझदारी, बारीकी को जी ले सकते हैं। और इस समझदारी से जब हम चलते हैं तो बच्चा उस बात को समझता है। और जैसा आपने बोला लव और लॉ का बैलेंस, ये अब शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लव और लॉ का बैलेंस का अर्थ है जहाँ मुझे प्यार देना है वहां मैं दूं, वहां मैं अपनी पूरी ड्यूटी निभाऊं। जैसा कई बार हम ये कहते हैं कि आजकल हमने बच्चों को आया के पास छोड़ दिया, या इधर उधर हम क्रच में दे देते हैं, तो जो संस्कार बनने का टाइम है, लव देने का टाइम है, तब तो आप दे नहीं रहे हैं। और बाद में आप कहते हैं मेरे से प्यार ही नहीं करता, इसका तो सारा दिन और ही जगह ध्यान रहता है। लॉ का ध्यान है कि जहाँ गलत करे वहां आपको ध्यान भी देना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण और मैं ऐड करना चाहूंगी। छोटे बच्चों को हम गोद लेते हैं, मान लीजिए, तो छोटा बच्चा तो अबोध है, उसको पता नहीं है, आपके बाल ऐसे निकल रहे हैं, बच्चों को थोड़ा पसंद आता है जो हाथ में चीज आ जाए, तो वो आपके बाल पकड़ता है, ऐसे खींचता है, और खींच भी रहा होता है आपको, आप उस पेन को फील भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसके कोमल कोमल हाथों को ऐसे ऐसे सुलझा कर खोल लेते हैं और अपने बालों को सेट कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर समझदार 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आपके बाल पकड़ ले, क्या रिएक्शन होगा? अब आप ये थोड़ी कहोगे बच्चा है ये, कोई बात नहीं, समझ मिल चुकी है, पता है, फिर भी ये कार्य कर रहा है, तो उस समय आप लॉ दिखाएंगे, एक्शन लेंगे। तो ये बैलेंस रखिए, ऐसा भय बिनु होत न प्रीति कहते हैं ना। एग्जैक्टली वो चीज होनी चाहिए। जब तक हम इन सब बातों को लेंगे नहीं ना, हम पेरेंट्स तो बन रहे हैं, लेकिन जो एक गुड पेरेंटिंग होती है ना, हम उसको कहीं चला रहे हैं जब तक चल जाए। लेकिन बचपन की जो अमूल्य धरोहर है उसको बनाए रखना, और वो ऐसा बचपन जो आगे तक बना रहे। नहीं तो आप देखिए कई बच्चे हमारे पास आते कहते दीदी वो बचपन आए ना हमारे को। आज की डेट में ऐसा भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिला, उनको वो समझ नहीं मिली। जैसे आपने बीज की बात कही कि वो बीज ही नहीं डाला गया उसमें, उस समय पर उसका ध्यान देना, कौन कब धूप चाहिए, कब पानी चाहिए, उनको वो चाहिए। कहते अगर मुझे बचपन में किसी ने समझा दिया तो आज मैं इतनी बड़ी गलती करता नहीं। और हम ये सोचकर चलते हैं कि सुधर जाएगा, दुनिया की चोट खाएगा, ठीक हो जाएगा। तो एकदम ऐसा एकदम वैसा ना बने, बैलेंस रखे और हर आत्मा के संस्कारों को समझकर अगर हम चलते हैं तो बचपना तो क्या, मैं तो कहती हूँ बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, हर अवस्था को हम एंजॉय कर, वो बचपन की जो मासूमियत और भोलापन है वो फिर हमेशा बनी रहेगी। हाँ जी। आज
दीदी, आपने बचपन की मासूमियत को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मुझे ऐसे ही ये बात याद आ रही थी कि कौन कहता है कि मैं जिंदा नहीं हूँ, बचपन ही तो गया है, बचपन बरकरार है। जी। कहते हैं इस समझदारी से लाख गुना अच्छा था बचपन, जब हम खिलौनों से खेलते थे, दिलों से नहीं। दीदी, आज आपने जिस मासूमियत को, जिस सरलता को, जिस रखरखाव को, जिस संभाल को बड़ी बारीकियों से हम सबको समझाया है, वो ज़िंदगी में एक ख़ास मायने रखते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला बचपन हमेशा तभी बरकरार रहेगा जब पेरेंट्स, जब आसपास का वातावरण, जब स्कूल, रिश्ते, नाते सब बचपन के साथ भोलेपन, सरलता, सच्चाई के साथ जुड़े रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। इतनी गहराइयों से आपने बचपन के एहसास को एक बार फिर जगाया है। दोस्तों, अगली कड़ी में एक नए एहसास के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।